जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एयरफोर्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार की कट ऑफ ही बहुत ज्यादा आप लोगों को चौंकाने वाला था, क्योंकि कट ऑफ जो है वो सेम है जो 2023 के सेकेंड इनटेक का था वही इस बार भी। बट वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो थोड़ा इस बार बढ़ गई है, क्योंकि एज अ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। बट वाई ग्रुप की कट ऑफ देखे तो ऐसा नहीं लगता कि वाई ग्रुप में वैकेंसी इंक्रीज हुई, क्योंकि यदि वैकेंसी इंक्रीज थी तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए जो कि इस बार गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2023 में जो कट ऑफ था वो एक्स ग्रुप का 22 मार्क्स था और 2024 का भी जो कट ऑफ अभी आया है आज उसका भी कट ऑफ 22 है। बट जो वाई ग्रुप था उसका कट ऑफ जो 2023 में सेकंड इनटेक में जो उसका कट ऑफ था वो 33 था और इस बार का जो कट ऑफ है वो 37.5 है। तो इस बार का वाई ग्रुप का कट ऑफ 4 नंबर जो है ज्यादा है और कंपटीशन भी इस बार वाई ग्रुप पे थोड़ा ज्यादा है। एज अ एयरफोर्स कैंडिडेट मैं भी रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से एयरफोर्स इस टाइम में अपना कंपटीशन का लेवल बढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्स ग्रुप में जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट एज अ अग्निवीर की वजह से कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें घट रहा है जरूर। बट आप लोग एयरफोर्स को एज अपने कैरियर होल कैरियर मत लीजिए, आप अपने एयरफोर्स को अपने लाइफ में एज अ पाथ लीजिए कि एक रास्ता है जिंदगी में आगे बढ़ने का और इस रास्ते पे चल के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने का एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का 12th अभी पास हुए हैं, यदि आप लोग एयरफोर्स का फॉर्म भरे हैं और आप लोग का क्लियर हुआ है तो 12th पास आउट जो जस्ट अभी हुए हैं 2023 में उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं भी 2023 में सेकंड इनटेक में मैं सेलेक्टेड हूं, मेरा मार्क्स एक्स ग्रुप में 48 है। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना अब आने वाले फेज 2 में किस तरीके से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फेज 2 को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जितने लोग फेज 1 क्लियर कर लिए हैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने एक स्टेप बाकियों से आगे जा चुके हैं। आप लोगों की करियर में अब सेकंड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि एक स्टेप के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और सेकंड फेज के लिए आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत है। क्योंकि अभी हम लोग की सेकंड इनटेक 2023 की ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो आप लोग की ज्वाइनिंग अभी इस टाइम से अगर मैं अभी से आज से जोड़ूं तो आप लोगों के पास कम से कम 8 से 9 महीने हैं आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों का फेज 2 भी काफी टाइम लगेगा। उसके बाद फेज 2 के बाद भी आप लोगों के बाद काफी समय मिलेगा मेडिकल में, उसके बाद काफी समय मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए। तो आप लोग एकदम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आप लोग को फेज 2 में क्लियर करने के लिए ओनली 2 थिंग की जरूरत है, जो कि पहला आप अपना फिजिकल मेंटेन करिए, मॉर्निंग आप दौड़ने जाइए, पुशअप स्क्वाट सिटअप ये बहुत ही नॉर्मल है। मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग मैं बता दूं बहुत ही नॉर्मल होगा आपका फेज सेकंड, क्योंकि रनिंग में 1-2 बच्चे आउट होते हैं, सिटअप में 1-2 बहुत मैक्सिमम, मैं 450 बच्चों में बता रहा हूं, आप 450 स्टूडेंट में से 1-2 होते हैं जो सिटअप स्क्वाट एंड पुशअप में आउट होते हैं, 1-2 मैक्सिमम 5 से ज्यादा कभी नहीं आउट होंगे इस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों के पास 2 महीने के पास टाइम है। अभी फेज 2 स्टार्ट होने के लिए 2 महीना है, तो आप लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करिए और आप लोग अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा जीडी के लिए, क्योंकि जीडी आप लोगों को एक बहुत बड़ा हुआ लगता है, मिथ है कि समाज में कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका मिथ बनाया हुआ, क्योंकि यदि आपके दिमाग में एक्साइटमेंट और मिथ नहीं बनाया जाएगा फेज 2 को लेके तो आप लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे और कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो उन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको दिमाग में बार बार एक चीज डाली जा रही है कि जीडी बहुत हार्ड है। जीडी बहुत ही इजी है, बस डेली आप आज से आप लोग करंट अफेयर को देखते रहिएगा और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे टॉपिक्स को आप कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 20 to 25 डेज 30 डेज मैक्सिमम मेरे ज्वाइनिंग में है। तो अब मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोग को देते रहूंगा किस तरीके आप फेज 2 क्लियर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और जितने भी लोग चाहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले और मेरा जीडी बहुत वीक है, तो जीडी बिल्कुल वीक नहीं है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश if you think that you will clear the GD then it will become a difficult for you, but I give a guarantee to you all the aspirant who are preparing for the phase 2 GD कि first of all you more focus on the current topics, because in GD what is the purpose of GD? First of all you understand this, because in my experience जब मैंने गया था आसाम गुवाहाटी में मेरा फेज 2 था तो वहां पे एसएसआर जो थे वो सिर्फ इतना बोले
कि जो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जीडी होता कैसे है फेज 2। तो जीडी में जब आप जाते हैं तो आप बैठते हैं, सामने एसेसर 3 लोग बैठे रहते हैं एसेस करने के लिए। वो एक पेज लिए रहते हैं जिस पेज में सारा कंटेंट लिखा होता है, उस कंटेंट को रीड करेंगे, आपको उसको समझना है और अपने वे में लिखना है। क्या करना है, अपने वे में जिस चीज को वो रीड करेंगे, एक पैराग्राफ 150-200 वर्ड जितना भी रहे वो रीड करते हैं। अगर आप उसको समझ लिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, फिर आपको वही चीज अपने शब्दों में समझाना होता है। उनका इतना सा सिर्फ कहना था, क्योंकि आप जब फेज 2 जीडी में फाइनल सेलेक्ट होने लगेंगे तो आपको वो बताते हैं कि हम क्या चाहते थे आपसे और आपने क्या दिया हमें। वो सिर्फ इतना चाहते थे, जो मैंने रीड किया क्या वो आपको समझ में आया, क्या वो जो समझे वो आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी कोई टॉपिक देंगे, कहेंगे भाई हिस्ट्री जोड़ो, पॉलिटी जोड़ो, इकोनॉमी जोड़ो, सोशल टॉपिक जोड़ दो, उसका हिस्ट्री निकाल कर लाओ, फंडामेंटल, कुछ भी नहीं है भाई। आपको सिर्फ वो इसलिए करते हैं ताकि उनका सोसाइटी में इमेज मेंटेन। याद है कि एसएसआर आप जब जाएंगे ना आसाम गुवाहाटी में, मेरे जितने मित्र हैं अगर कहोगे तो मैं अपने चैनल पे ही जूम के मीडियम के माध्यम से हमारे जो दोस्त हैं जो जितने भी जीडी दिए हैं उनसे आपको मैं बात करा दूंगा। सारे बताए हैं कि भाई एसएसआर लास्ट में यही कहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे आई मेंटेन करना है, बैठे रहना है, हम आपको हाथ ऐसे करके बैठ रहे हैं, ये सारा आपके दिमाग में मिथ भरा जा रहा है। तो आप लोग इस चीज को समझिए और अच्छे से आप लोग फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू एक सीरीज लाते रहेंगे, कैसे आपको रनिंग करना है, कैसे आपको सिटअप करना है, पुशअप करना है। आपके पास बहुत टाइम है अभी, 2 महीने, ये कम नहीं होता, बहुत ज्यादा है आप लोग के 2 महीने में। तो भाई आप 7 मिनट में 1600 मीटर नहीं बल्कि आप मैक्सिमम 5.5 मिनट 6 मिनट में आप आराम से क्लियर कर लेंगे। 2 मंथ बहुत होता है। आप सुबह शाम मत जाइए, सिर्फ सुबह जाइएगा, लास्ट के 10 दिन बचेगा तब आप सुबह शाम दोनों जाइएगा दौड़ने, नहीं तो अभी सिर्फ मॉर्निंग में जाइएगा। और सिटअप पुशअप आराम से आप घर पे बैठे, अभी पहले फर्स्ट डे पे ही आप मत सोचिएगा कि हम पुशअप करने जा रहे हैं, फर्स्ट डे पे ही 20 पुशअप मार देंगे। भाई मुझसे 5 पुशअप नहीं हो रहा है, मुझसे 2 पुशअप, फर्स्ट डे 3 4 5 हो जाए बहुत है। क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, देखो अभी जिम से जस्ट आया ही हूँ और हाथ में लगा हुआ है हमारे हाथ में। तो मैं जिम भी जब शुरू किया था तो मैं पुशअप 12-15 मार पाता था, क्योंकि मैं 10 पुशअप तो पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस थी मेरी, क्योंकि मैं जीडी फेज 2 में क्लियर किया था। बट 15-16 मारता था। अभी इस पुशअप मैं 40 पुशअप कंटिन्यू मार सकता हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ पुशअप मैं अपने चैनल पे वीडियो भी डाला हूँ कि किस तरीके से मैं पुशअप मार लेता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपको सारा ज्ञान अपने चैनल पे देता रहूंगा, अपना एक्सपीरियंस जितना मैंने फेस किया है, और आप लोग हमारे चैनल बने रहेंगे तो बहुत इजीली। अदरवाइज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको तो पैसा लूटना ही है भाई, उनका काम ही है भाई कि एक आदमी अपना पैसा देगा तो दूसरा आदमी लेगा, वो भी आप देंगे तो सामने वाला BMW कार से चलेगा, फिर ऑडी फरारी बोले घूमेगा। तो आपका मर्जी है, आपको देना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, बाकी एज योर चॉइस। अगर अपना भाई मुझे मानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देता रहूं और अपना सारा एक्सपीरियंस फ्री में आपको दूं अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।